नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आप तक सच न्यूज़। आज हम जिस स्टोरी को लेकर आए हैं, जिस स्टोरी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो स्टोरी बहुत ही एक दुखदायक घटना, भारत देश की अगर कहा जाए कि इतिहास की बहुत बड़ी घटना, बहुत ही दुखद एक प्रेम कहानी का अंत हुआ। श्रद्धा आफ्ताब की प्रेम कहानी। श्रद्धा आफ्ताब की प्रेम कहानी इस समय एक बहुत ही चर्चा में है और चर्चा में भी होनी चाहिए कि किस तरीके से श्रद्धा ने एक सच्चा प्यार किया आफ्ताब के साथ और उसका दुखद अंत क्या हुआ। उसको सच्चे प्यार के बदले क्या मिला? मौत मिली, और मौत ऐसी मौत मिली कि इतिहास के अगर पन्ने पलट कर देखे जाएं तो बहुत कम ऐसा मिलता है। श्रद्धा ने आफ्ताब से प्यार किया और आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। कैसी हैवानियत है। शुरुआत करते हैं स्टोरी की कि किस तरीके से श्रद्धा और आफ्ताब का प्यार जो है हुआ, आपस में कैसे दोस्ती हुई और इस दोस्ती का अंत कैसे हुआ। श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। दोस्तों, मुंबई की घटना, पालघर में श्रद्धा रहती थी अपनी माँ सुमन के साथ और उसका बाप जो है वो अलग रहता था अपने बेटे विकास के साथ। श्रद्धा नौकरी के लिए जाती है, मलाड में नौकरी लग जाती है उसकी, भाई कॉल सेंटर में जॉब लगती है। और कॉल सेंटर में जब जॉब लगती है तो आफ्ताब भी वहीं पर कॉल सेंटर में काम कर रहा होता है। दोनों के बीच दोस्ती होती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता नहीं चलता। और इसके बाद दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं कि दोनों साथ साथ मुंबई में एक किराए का कमरा लेते हैं, घर लेते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं दोनों। जब प्यार परवान चढ़ रहा था, दोनों प्यार की गिरफ्त में आ चुके थे। श्रद्धा ने अब सोचा कि मैं अपने घर वालों को बता दूं कि मैं आफ्ताब नामक एक लड़के से प्यार करती हूं। वो घर आई अपने और उसने अपनी मम्मा को बताया, अपनी मदर को बताया कि ऐसा ऐसा एक आफ्ताब लड़का है, मैं उसके साथ प्यार करती हूँ। उसकी माँ ने, सुमन ने इसका विरोध किया और फिर जब बात पिता को पता चली, विकास को, तो उसने भी इस रिश्ते का विरोध किया। लेकिन कहते हैं ना कि होने को कुछ और ही मंजूर था। वो चिढ़ गई और वो गुस्सा हो गई और घर में कह के गई कि अब की बार मैं नहीं आऊँगी और मैं आफ्ताब के साथ ही रहना चाहती हूँ, इसके साथ ही रिश्ता बनाना चाहती हूँ और आफ्ताब के साथ ही मैं शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद वो चली जाती है और उसके साथ रहने लगती है। माँ बाप ने बहुत समझाया लेकिन श्रद्धा ने एक ना मानी। श्रद्धा, क्योंकि प्यार जो है कहते हैं कि अंधा होता है। इसके बाद ये जो लव स्टोरी थी, 18 महीने के बाद घर वालों को पता चला और इस लव स्टोरी का, इस प्यार का जो श्रद्धा आफ्ताब से करती थी, उसका घर वालों ने विरोध किया। वहाँ से छोड़कर, मुंबई छोड़कर वो दिल्ली में आ गए। दिल्ली में छतरपुर इलाका है, वहाँ पर अपने दोस्त के वहाँ रहे। पहले कुछ दिन वो होटल में भी रहे। उसके बाद उन्होंने कमरा लिया छतरपुर में और वहाँ पर रहने लगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब श्रद्धा दिल्ली महज कहते हैं कि 8-10 दिन या 15 दिन आए हुए हो गया था, 18 मई की बात है 2022, अभी जो पीछे मई गया है। उनकी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपस में कहासुनी हो जाती है। श्रद्धा अक्सर दबाव बनाती है कि 3-4 साल हो गया है हम लिव इन रिलेशन में रहते हुए और अब चाहिए कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन आफ्ताब को गुस्सा आया और आपस में लड़ाई होगी। लड़ाई इस कदर बड़ी कि आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबा दिया और गला तब तक दबाता रहा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। अब श्रद्धा मर चुकी थी। आफ्ताब ने श्रद्धा को मार दिया था, लेकिन आफ्ताब के लिए एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी उसको सोच आ रही थी कि अब लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। उसने एक
बॉलीवुड की एक सीरीज़ है डेक्स्टर, उसमें उसको देखा और उसने मर्डर का प्लान बनाया कि किस तरीके से इस जो लाश है, इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। फिर उसने इस लाश को 35 टुकड़े किए और एक फ्रिज लाया 300 लीटर का। फ्रिज लाकर उस लाश को उस फ्रिज में रख दिया और उसके टुकड़े आरी से किए, आरी भी लाई गई, एक लोहे का हथियार, उसके 35 टुकड़े किए और जो 35 टुकड़ों को वो हर रोज़ जाता और लगभग 3 सप्ताह तक महरौली के जंगलों में, दिल्ली के अन्य हिस्सों में, छतरपुर के अन्य हिस्सों में उस टुकड़ों को बैग में जाता रात को 2 बजे के साथ और उसको फेंकता रहा और 6 महीने तक किसी को पता नहीं चला। उधर जो श्रद्धा के दोस्त थे वो भी परेशान थे कि श्रद्धा जो है फ़ोन नहीं उठा रही है। श्रद्धा का जो फेसबुक अकाउंट है वो भी बंद है, क्योंकि जब मुंबई से श्रद्धा दिल्ली आई थी तो उसका जो बाप था वो फेसबुक के ज़रिए, डिजिटल जो प्लेटफार्म है व्हाट्सएप के ज़रिए, उसकी क्या हालत है, वो कैसे रह रही है, क्योंकि श्रद्धा एक ऐसी लड़की थी जो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर स्टेटस डालती रहती थी, उसे उनके घर वालों को पता चलता था। 1-2 बार बीच में फ़ोन भी किया और जब उसकी उसकी मदर सुमन ने ये भी कहा कि वापिस आ जाओ, उसने अपनी मम्मा को भी बताया था कि वो आफ्ताब जो है मुझे मारता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटी कि जो श्रद्धा की मम्मा थी उसकी डेथ हो गई। उसके बाद वो 1-2 बार घर में भी आई, पिता ने भी कहा विकास ने कि वापस लौट आओ, लेकिन वो नहीं मानी। पता नहीं क्या जादू जो था आफ्ताब ने उस पर कर दिया था। लेकिन ये बात थी, उसके दोस्त भी कह रहे हैं कि आफ्ताब जो था उसको मारता था। इसके बाद जब 2-3 महीने तक उसका जो फेसबुक से कोई उसकी एक्टिविटी नहीं रही तो जो दोस्त हैं उन दोस्तों ने उनके घर पर फ़ोन किया कि जो श्रद्धा है उसका फ़ोन जो है, उसका जो फेसबुक आईडी है या व्हाट्सएप है वो कहीं भी दिख नहीं रही है। लेकिन ये जो आफ्ताब था बड़ा शातिर था, इसने इंस्टाग्राम का अकाउंट थोड़ी देर चलाया ताकि पता चल सके कि जो श्रद्धा है वो अभी ठीक ठाक है, अपनी जगह पर ही रह रही है। इसके बाद चिंता बढ़ती है। जो उसका बाप होता है विकास, श्रद्धा का जो पिता होता है, वो मुंबई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है और वो मुंबई पुलिस स्टेशन जो है उनको कहता है कि वो अभी दिल्ली में रह रही थी और उसका कोई पता नहीं है। गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवाई जाती है। फिर वो वहाँ से महरौली आता है। महरौली में जब ये रिपोर्ट लिखवाई जाती है तो जो दिल्ली पुलिस है, पुलिस स्टेशन महरौली है, वो आफ्ताब का जो फ़ोन है वो सर्विलेंस पर रखती है और सर्विलेंस पर रखने के बाद वो किस तरीके से उसी घर में पहुंच जाती है जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब रहते थे और आफ्ताब को गिरफ़्तार करके ले जाती है। जब गिरफ़्तार करके ले जाती है आफ्ताब को दिल्ली पुलिस, तो सख्ती से जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो बताता है, वो कबूल करता है कि मैंने ही श्रद्धा की गला घोंट कर हत्या की थी और उसके 35 टुकड़े किए थे। 35 टुकड़े करने के बाद एक एक टुकड़ा रोज़ मैं लेकर जाता था महरौली के जंगलों में, छतरपुर के जो आगे पीछे हिस्सा है, आगे पीछे जितने भी स्थान हैं, जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर किसी को पता नहीं चल सके। दोस्तों, ये इतनी बड़ी एक मिस्ट्री, इतनी दुखद घटना को अंजाम दिया आफ्ताब ने। लेकिन एक बात आज हम ज़रूर कहना चाहेंगे बच्चों से कि अगर माँ बाप जो समझाते हैं अपने बच्चों को तो बच्चों की अच्छाई के लिए ही समझाते हैं। काश अगर श्रद्धा ने अपने पिता की, अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज श्रद्धा ज़िंदा होती। बात है कहीं ना कहीं संस्कारों की। अगर आफ्ताब के घर वालों ने, माँ बाप ने आफ्ताब को अगर अच्छे संस्कार दिए होते तो आज ये श्रद्धा की जो इतनी हैवानियत से टुकड़े किए गए हैं, इतनी हैवानियत से उसका कत्ल किया गया है, वो नहीं होता। बच्चों से भी एक अपील है कि माँ बाप का तजर्बा होता है, वो कभी नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं वो दुख में रहें या फिर
कोई ऐसा डिसीज़न ले कि बाद में उनको पछताना पड़े। ये मर्डर मिस्ट्री थी कि किस तरीके से आफताब ने उसके 35 टुकड़े किए और उसके बाद जो जानकारी सामने आ रही है कि फ्रिज में लाश रखी हुई थी और उसने फिर भी एक महिला को वहाँ पर बुलाया डेट के लिए, और वहीं पर जो फ्रिज था उसी फ्रिज में जहाँ पर लाश के टुकड़े रखे हुए थे उसी फ्रिज में वो खाने पीने का सामान भी रखता था। और कितना हैवानियत होगी, किस तरीके का उसका माइंड सेट होगा। दोस्तों, आज हम बहुत तरक्की कर गए हैं, लेकिन हमारी जो कॉमन सेंस है कहीं ना कहीं वो फेल होती नज़र आ रही है। और एक बहुत बड़ी जो है एक हम बात बताने जा रहे हैं कि दिल्ली ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रधानमंत्री जी रहते हैं, गृह मंत्री जी रहते हैं और इतनी पुलिस 90,000 के लगभग पुलिस है, लेकिन पुलिस को भी पता नहीं चला कि एक आफताब, एक ऐसा लड़का जिसने इतनी हैवानियत से 35 टुकड़े किए हैं, जो रात को 2 बजे निकलता है इन टुकड़ों को आगे पीछे करने के लिए। लेकिन सवाल है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? क्या दिल्ली पुलिस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि जो दिल्ली पुलिस जानी जाती है कि दिल्ली पुलिस एक ऐसी पुलिस है जो क्राइम को रोकती है, और दिल्ली पुलिस की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो भारत देश जो राजधानी है दिल्ली, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लोग रहते हैं और उनकी हिफाजत करती है। ये चूक कैसे दिल्ली पुलिस से हो गई? और एक बात ज़रूर है, हम दिल्ली पुलिस से एक अपील करते हैं कि ना जाने कितनी और श्रद्धाओं का इस आफताब ने मर्डर किया होगा, इससे सख्ताई से पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है कि जब आफताब कॉल सेंटर में काम कर रहा होगा तो उससे पहले भी इसकी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी, या इससे पहले भी आफताब ने और कई मर्डर किए होंगे। आज हिरासत में है, आज आफताब जो है वो रिमांड पर है दिल्ली पुलिस की, और भी बहुत ज़्यादा खुलासे होंगे। और ये श्रद्धा का जो मर्डर है प्रूव तब होगा जब फोरेंसिक लैब को, जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज है, इसके शव के टुकड़े मिलेंगे। और दिल्ली पुलिस लेकर भी गई थी महरौली के जंगलों में ताकि शिनाख्त हो सके कहाँ कहाँ टुकड़े फेंके हैं। कि पता चला है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि पता चला है कि कुछ जो टुकड़े हैं लाश के वो बरामद हुए हैं। अब हुए या नहीं हुए ये पता तब ही चलेगा जब फोरेंसिक लैब में इसकी पुष्टि होगी, फोरेंसिक लैब में इसकी जांच होगी, फिर डीएनए टेस्ट होगा उनके परिवार वालों का, फिर ये इसका पता चलेगा कि श्रद्धा आज जिंदा है या कहाँ है। लेकिन एक बच्चों से हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि अगर आप लोगों को आपके पेरेंट्स, माता पिता अगर आप लोगों को समझाते हैं, अगर आप लोग प्यार में हो, तो अगर माँ बाप आप लोगों को कहते हैं कि ये रिश्ता अच्छा है या बुरा है, कृपया करके ज़रूर गौर कीजिए, ताकि जो आगे आने वाली ज़िंदगी है, आने वाले दिन में, ऐसे इन दिनों में या आने वाली जो आगे की ज़िंदगी है, ऐसे किसी श्रद्धा का इस हैवानियत से मर्डर ना हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।